आम्बेर के महाराजा मानसी वास्तव में एक चतुरतम राजनीतिज्ञ थे। इस प्रकार स्वयं महाराणा के अतिथि बनने और उनके यहाँ भोजन ग्रहण करने में उनका आशय अत्यंत ही गूढ़ और नेक नियति का था, इसमें कोई संदेह नहीं। बहिष्कार की बहुचर्चित चर्चाओं का पहला आखेट आम्बेर का कछवाहा राजघराना ही समझा जाता था। वे यह भी मानते थे कि जमाने की हवा देखते उनके राजघराने ने अकबर के साथ संबंध स्थापित करके राजनीति की दृष्टि से कोई बुरा काम नहीं किया है। फिर भी जातीय धर्म और परंपरा के अनुसार राणा की कट्टरता सराहनीय तथा लोक प्रशंसा की पात्र तो है ही। यह सब कुछ होते हुए भी वे नहीं चाहते थे कि आमेर और मेवाड़ के राजघरानों में इसी विषय को लेकर वंश परंपरा तक के लिए कटुता की नींव पड़ जाए। अतः उन्होंने इस यात्रा के अवसर का उपयोग जानबूझकर राणा के अतिथि बनने के रूप में किया। उनका विश्वास था कि राजपूत मर्यादाओं के अनुसार राणा प्रताप घर आए अतिथि का अपमान तो करेंगे नहीं, बाद में भले ही गंगाजल लेकर या यज्ञोपवीत बदलकर प्रायश्चित क्यों न कर ले। वास्तव में यदि राणा प्रताप इस प्रभाव में आकर महाराजा मानसी के साथ बैठकर भोजन कर लेते तो महाराजा मानसी और आम्बेर राजघराने के जातीय बहिष्कार की चर्चाएं जो दूर दूर तक फैली चुकी थी उनके निराकरण का एक सुदृढ़ साधन प्राप्त हो जाता। परंतु इधर महाराणा प्रताप और उनके स्वजन परिजन भी इस संभावना से असावधान हो ऐसी बात नहीं। छल कपट और कुटिल राजनीति के क्षेत्र में वे सम्राट अकबर और उनके अनुयायियों के समकक्ष न भी हो, परंतु राजसिक मान मर्यादाओं तथा आतिथ्य सत्कार के अनिवार्य कर्तव्यों के निर्वाह में वे अपटु नहीं थे। न उन्हें इस बात का शिक्षण ग्रहण करने के लिए किसी अन्य के पास जाने की आवश्यकता थी कि ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने जातीय तथा धार्मिक बंधनों का समुचित निर्वाह करते हुए किस प्रकार सकुशल उन्हें पार करके बाहर निकल आया जाए। अतः आतिथ्य कक्ष में जब महाराजा मानसी भोजन पर बैठे और थाल उनके सामने परोसकर लाया गया तो उनके साथ भोजन करने के लिए महाराणा का ज्येष्ठ राजकुमार मेवाड़ राज्य का उत्तराधिकारी अमर सिंह आकर उपस्थित हो गया। इसमें महाराज मानसी के लिए अपमान जैसी कोई बात भी नहीं थी। यदि महाराजा मानसी उस परिस्थिति को मन ही मन शिरोधार्य कर भोजन ग्रहण करने लग जाते तो शायद दोनों पक्षों की बंदिशें निभ जाती। इधर तो महाराजा को बहिष्कार संबंधी चर्चाओं के निराकरण का एक सूत्र प्राप्त हो जाता, उधर महाराणा शायद युवक अमर सिंह की शुद्धि करके या शायद परित्याग करके भी अपने वचन को अंदर ही अंदर निभा लेते। परंतु महाराजा मानसी ने अपने साथ बैठकर भोजन ग्रहण करने के निमित्त स्वयं महाराणा प्रताप को बुलाने का हठ किया। आतिथ्य धर्म के निर्वाह को सबसे ऊपरी कर्तव्य मानकर ही उन्हें कहलवा दिया गया कि महाराणा अस्वस्थ है। उनके सिर में दर्द होने के कारण वे भोजन में साथ निभाने में असमर्थ है। आप इस संबंध में राजकुमार को उनका प्रतिनिधि मानकर भोजन ग्रहण करें। सच तो यह है कि इस पर महाराजा मानसी को संतोष करके भोजन आरंभ कर देना चाहिए था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उस अवसर पर महाराजा की कछवाहा कुलोचित राजनीति के स्थान पर युवावस्था के अनुकूल अपरिणाम दृष्टा उत्साह अधिक क्रियाशील था। उन्होंने कहा कि महाराणा महोदय को निवेदन किया जाए कि इस अवस्था या सिरदर्द का अभिप्राय किसी से गुप्त नहीं है, फिर भी उन्हें उदारतापूर्वक विचार करना पड़ेगा कि जो घटनाएं हमारे कुल में घटित हो चुकी है उन्हें अब अघटित नहीं किया जा सकता। वैसी दशा में यदि महाराणा स्वयं ही हमारा त्याग कर देंगे तो फिर राजपूत जाति में हमें अपनाएगा कौन। महाराणा बड़े हैं, उन्हें इन सभी परिस्थितियों पर दृष्टिपात करके स्वस्थ चित्त से इसके दूरगामी परिणामों तक विचार करना चाहिए। संदेश के इस उपरोक्त अंश तक भी ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी वंश परंपरागत विनयशीलता, वाक्कटुता और राजनीतिज्ञता ने उनका साथ नहीं छोड़ा था, परंतु केवल वाक्य निर्माण में ही। उनका तत्कालीन ध्येय या उद्देश्य नीतिज्ञता के विरुद्ध था। वे उस अवसर पर असल कारण को निर्वस्त्र कर देना चाहते थे। ऐसा वास्तव में करना नहीं चाहिए था।
जिन दूरगामी परिणामों का संकेत वे अपने संदेश में महाराणा को देकर उन पर विचार करने का परामर्श उन्हें दे रहे थे, उन पर उन्हें पहले स्वयं ही विचार कर लेना चाहिए था। परंतु महाराजा मानसिंह अपनी युवावस्था में थे, सम्राट अकबर के एक मान्य सेनाध्यक्ष थे और उस समय खासकर शोलापुर की विजय का सहीहरा सिर पर बांधकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। अतः उनके इस युवकोचित उत्साह को दोष भी नहीं दिया जा सकता। इस उपरोक्त संदेश का प्रत्युत्तर महाराज मानसिंह को वही मिला जिसकी महाराणा प्रताप के समान दृढ़ प्रतिज्ञ, स्पष्टवादी और साहसी नरेश से आशा की जा सकती थी। संदेश वाहकों ने आकर कहा, जब महाराजा स्वयं असल कारण से अवगत हो चुके हैं तो फिर उसे छिपाने के लिए भी कोई उचित कारण नहीं है। सचमुच ही महाराणा ने मुगल सम्राट के संबंधी राजपूतों से अपना जातीय संबंध विच्छेद कर दिया है। वे ऐसे किसी क्षत्रिय के साथ बैठकर भोजन करने में असमर्थ है जिन्होंने अपनी कन्याएं यवन वंश में दे रखी है, क्योंकि उनका विश्वास है कि जिन लोगों ने यवनों के साथ बेटी व्यवहार विवाह संबंध कर लिया है वे रोटी व्यवहार साथ बैठकर भोजन करने से तो क्या चूकते होंगे। लेकिन साथ में यह भी सच है कि महाराणा के सिर में इस समय दर्द भी कम नहीं है। महाराजा मानसिंह को यह स्पष्ट उत्तर सुनकर क्रोध का आ जाना स्वाभाविक ही था, परंतु निपुण और चतुर राजनीतिज्ञ लोगों में यही एक विशेषता होती है कि उनकी वाक कटुता उनका साथ क्रुद्धावस्था में भी बहुत दूर की सीमा तक भी नहीं छोड़ती।